Allah bless you, mom and dad. Ilham. चल आज हेल्दी लंच लेके गई थी. हनी, बॉइल्ड राइस और योगर्ट, स्ट्रॉबेरी एंड कैरेट. Hello. Look. Very good, Ilham. My favorite color. My toys. Wow, so beautiful. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग. आई होप आप लोग अच्छे होंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. आज है मंडे, 5:45 बज रहे हैं. शाल की विंटर वेकेशन ख़त्म हो गई है. आज से शाल की स्कूल ओपन हो गई है. तो बस अभी सबसे पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँगी. विशाल को मैंने जगा दिया था. जब तक कि वो फ्रेश अप होगी मैंने उसका लंच बॉक्स रख दिया था उसके बैग में. कल रात में हम लोग उसका लंच बैग लाना भूल गए थे, तो इसलिए मैंने उसके स्कूल बैग के अंदर ही जगह बना के उसका लंच बॉक्स रख दिया है. इंशाल्लाह कल उसका लंच बैग भी ले आएंगे जाके. तो बाकी खाना तो उसके लिए कुछ गर्म करना नहीं था, क्योंकि सिर्फ उसने आज योगर्ट राइस लेके जाना था, तो वो तो ठंडे ही अच्छे लगते हैं. और अभी उसको भूख लग रही थी, तो रात की रोटी और पाई का सालन रखा था, मैंने वो उसको गर्म करके दे दिया था. तो बस ब्रेकफास्ट में उसने ये थोड़ा सा खा लिया था. हम लोग के पीछे वाली गली में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था. सब जगह खड्डे किए हुए थे, तो हम लोग सोच रहे थे रास्ता बंद है. जब हम लोग यहाँ से गए तो थोड़ा सा रास्ता था उधर जाने के लिए, तो बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे. विशाल को रात में मैंने 10:30 बजे तक सुला दिया था, तो इसलिए माशाल्लाह अभी वो थोड़ी एक्टिव है. आज नींद में नहीं है, मूड भी ठीक है. विशाल के साथ में जो दूसरी लड़की भी जाती है, तो कल से बस ट्रांसपोर्ट जो है ना स्कूल का, वो कैंसिल कर देंगे और कार लिफ्ट से जाएंगे. तो उसकी मम्मी ने मुझे भी बोला था कि आप भी कार लिफ्ट ज्वाइन कर लें, लेकिन मैंने बोला कि अभी हमने ये साल की फ़ीस तो पे कर दी है, तो इंशाल्लाह जब ग्रेड 2 में जाएगी तो मैं भी इशाल को कार लिफ्ट से भेजूँगी. जब मैं इशाल को ड्रॉप करके घर वापस आई हूँ तो इल्हाम भी उठ के बैठी हुई थी. तो यहाँ पे मैं रमीज़ के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो इल्हाम बोल रही है मुझे गोद में लेके खड़े रहो. अब मैं रमीज़ को बोल रही हूँ कि आप इसको पकड़ लें ताकि मैं ब्रेकफास्ट बना लूँ जल्दी जल्दी. रमीज़ तो डेली मतलब ब्रेकफास्ट करने से पहले गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं. तो उन्होंने बोला कि तुम भी पिया करो, अच्छा होता है. तो आज से मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ. रमीज़ के लिए भी ब्रेकफास्ट में मैंने पाई का सालन गर्म कर दिया था, साथ में ये पराठे बना दिए थे. और पहला वाला जो पराठा था वो सही नहीं बना था, क्योंकि तवा शायद गर्म नहीं था, तो वो चिपक गया था. बस यहाँ पे खड़े रहेगी और रोते रहेगी. वो बोलती है कि गोद में लेके खड़े रहो मेरे को. अब मैं यहाँ पे खाना बनाऊँ कि इसको गोद में लूँ. मैंने रमीज़ को 2 पराठे बना के दिए थे. मैं सोचा था कि इल्हाम भी उठ गई है, अब वो भी रमीज़ के साथ में ब्रेकफास्ट कर लेगी, थोड़ा बहुत खा लेगी. लेकिन इल्हाम ने सिर्फ 1 2 वाले खाए, उसके बाद बस हो गई. तो रमीज़ ने भी एक ही पराठा खाया, तो एक पराठा फिर बच गया. फिर मुझे खाना पड़ा, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करने का. मैं सोचा था मैं सो जाऊंगी, उसके बाद जब उठूंगी दोपहर में तब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी. तो बस हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था. रमीज़ शावर लेने गए और इल्हाम बस अपने मोबाइल में लगी हुई है. तो जब तक कि मैं घर की सफाई कर लूँगी. बैठी हुई है, डैडी उसका रेडी होने लगा है, तो बस उसको ये टेंशन हो रही है कि कब डैडी निकलेगा तो मैं भी रेडी हूँ. इसलिए उसको नींद कोई नहीं आ रही, मुझे सो जाती है तरह. बस वो खड़ी है तैयार है कि डैडी जल्दी से कपड़े पहने. देख टू मच कचरा. अब मम्मा क्लीनिंग जस्ट नाउ आई क्लीन. और ये सारे अभी बीड्स निकाल के फेंक रहे हैं. बीड्स नहीं है, वो थर्माकोल होते हैं ना, थर्माकोल बॉल स्लाइम के अंदर से निकाल के फेंक रही है. तीनों क्या 2 आ रही, चिपकी भी आपने खोल के नहीं डाली ना. लियो, पहरेदार खड़ा हुआ है. मेरे को जाना. रोना तो है अभी, अब जाएंगे तो रोएगी फिर सोएगी. हम इस चलेंगे कब ये रो रही है. Mom, we're gonna come back. Don't worry.
He'll come back after 5 minutes. इसके जाने के बाद इल्हाम रो रो के तो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे सोते सोते 11 बज गया था। इल्हाम भी उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ। अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। ये मैं जब उठी हूँ तो किचन में किसी ने रखी थी, पता नहीं बिरयानी है कि क्या है। भाई ने रखी होगी या फिर पता चला डैडी ने। मैं जब बाहर जाऊँगी तो पता लगेगा किसने रखी है। हाँ, बस सुबह उठ के सीरियल खाती है आजकल, उसको वही अच्छे लगते हैं। और मैंने अपने लिए थोड़ा सा गाजर का हलवा गर्म कर लिया। नो इट्स ओपन, कम। विशाल की बस आ गई है, बस हम लोग जा रहे हैं उसको लेने। ये स्टिकर हमने आयरन के साथ ही खाली लगाया था, तो वो निकल रहा है। अब इसको स्टिच कराना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे ये मैंगो निकलते हैं, कच्ची कैरियाँ लगी हुई हैं। विशाल ने अगले दिन यहाँ से तोड़े थे, फिर हम लोगों ने नमक मसाला लगा के खाया था। इतने सारे लगे हुए हैं। Allah bless you, mom and dad. Ilham, I love you all. Happy New Year का ग्रीटिंग कार्ड हुआ। It's very nice. يلا taste में इल्हाम का ये जो कल राइटिंग पैड लिया था ना, इसका एक जो फ्लावर था वो शायद वहाँ पे गिरा के आ गई है, तो मैं जाके वापस से देखती हूँ। यहाँ पे विशाल की बस आती है। विशाल ने ये लंच बॉक्स का ढक्कन भी गिरा के आ गई, पता नहीं क्या करती है लड़की। दिया था कस्टर्ड इधर रख के साइड में, पूरा बैग में कस्टर्ड लगाया हुआ है। पूरे रास्ते देखना पड़ेगा, पता नहीं इसमें कहाँ पे होएगा। बोलती हूँ मैं नहीं लेके जाऊँ, बस सारी चीज़ें साथ में कैरी करना होती है इसको। फाइनली मिल गया, इधर ही पड़ा है घर के पास ही। Found it. Baba. It was near our house only. You making baba? Very good. मैं पार्सल खोल के चेक कर लिया, बोलती हरीस है। शाम का तो फेवरेट है हरीस, गरम करती हूँ। शाल आज हेल्दी लंच लेके गई थी, हनी, बॉइल्ड राइस और योगर्ट, strawberry and carrot. I couldn't finish the rice. Yeah, but I didn't finish the rice. You ate your carrot and strawberry. और कस्टर्ड भी दिया था मैंने थोड़ा सा इसमें अलग से। सबसे पहले आके मैं इशाल का लंच बॉक्स वॉश करती हूँ, क्योंकि इसमें जो फूड होता है वो स्मेल ना छोड़ दे, इसके लिए इसको वॉश करके पहले रख देती हूँ। और ये रात तक ड्राई भी हो जाता है। फिर जो भी मुझे फ्रूट वगैरह रखना होता है इसमें मैं रात में रख देती हूँ, और जो गर्म खाना होता है वो गर्म करके सुबह में रखती हूँ। तो हर इसमें मैंने 2 चम्मच सालन ऐड कर दिया पाई का। विशाल बोली सालन डाल देना, तो फिर सालन के साथ मैंने इसको गर्म कर लिया। इशाल की शिकायत करिए, बोलती है इशाल ने आपकी लिपस्टिक खराब कर दी। Who did this? इशाल did this? ये इशाल ने यहाँ पे मेरी लिपस्टिक से अपना फेस बनाया है। That lipstick. Yeah, she used my this lipstick. Yeah. Wait, I will punish her now. Wait. Yeah. I'll punish her. Shall I punish her, Ilham? Shall I punish her? Yeah. Yeah. Okay, बोलती है स्कार्फ लेके इसको बांध दो, इसको पनिश करो जैसे मैं इसको करती हूँ ना। Okay, I'll punish her now. यहाँ पे इल्हाम पानी के साथ खेल रही है, पूरे घर में ड्रॉप कर रही है, तो मैं उसको मना कर रही हूँ कि बुक्स के पास मत रखो। तो बोलती है बेबी बीमार है, मैं उसको फीड करा रही हूँ। इशाला सोली टाइम। Dress clean. Dress clean, mama. ओके, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रीमी पास्ता। ये है कुकिंग क्रीम, अनियन एक छोटी मीडियम साइज की, स्लाइसेस ऑफ शेडर चीज़, इसी ग्रीन अनियन है, शिमला मिर्च, जिनके लिए कोरिएंडर बटर के साथ बनाएंगे। और ये हाफ पास्ता है, इस शाल के लिए बना रही हूँ सिर्फ। 1 टीस्पून ऑयल। इसको मैंने हाथ से तोड़ दिया है, बीच में से 2 कर दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग होते हैं तो फिर बच्चे खा नहीं पाते हैं, ऐसे इजी रहता है। तो ये अनियन मैंने रफली ऐसे चंक्स में चॉप कर लिए, और ये शिमला मिर्च आधी ली है मैंने। वन टीस्पून जिंजर गार्लिक,
बस 2 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और ये रेडी हो गया। Red and purple, I make it. कलर इट। I make some yellow, blue, and green and yellow. ओके, वेरी गुड। एंड व्हाट इज दिस? हु मेड दिस मेस? Where's the tissue? Where's the tissue? Who made this mess first of all? Ilham. Ilham? I see. Huh? Nani. Then who? Ishal? Liar. Let me make Ishal hair. Yalla Ishal, put the Quran. Not working. Good, you like it? Yes, it's not working. Look, it's not working. Not like that. Like that. Yalla. No, not with this one. Purple pen. Yalla, like it. I want it like that. Come on, right. Now I want it. Change it, Lala. You're 15, right? Yeah, right. You're 15. Yes. Very good, Ilham. Hello? Look, let's make it two. No, it's okay. No problem. Right here. Three table done. Look. Look. Very three good. table done. Three table. Good. हम लोगों ने तो डिनर कर लिया है। ये थोड़ा सा पास्ता बचा है, मम्मी जाएंगे तो खा लेंगे। वैसे उन्होंने तो पाई का सालन खाना था, पाई का सालन अभी भी रखा है। यहाँ पे मैं बस कॉफ़ी बना रही हूँ, शाम को भी पीनी है मुझे भी। आजकल इशाल को डेली मैं रात में 10:30 बजे तक सुला देती हूँ। उसके बाद सुबह 5:30 बजे उठती है, फिर स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद जब घर आती है तो फिर खाना खाती है, नमाज़ पढ़ती है, उसके बाद शावर लेती है, फिर मगरिब की नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर नमाज़ पढ़ती है। उसके बाद में फिर कुरान का टाइम हो जाता है, फिर कुरान के बाद में फिर स्टडी टाइम हो जाता है। स्टडी के बीच में ही मैं इशाल को खाना भी खिला देती हूँ। उसके बाद में फिर वो 9 से 10 बजे तक खतीजा के साथ खेलती है और 10:30 तक फिर से मैं उसको सुला देती हूँ। ये जो हील्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही थी, तो इसलिए कल मैं वैसलीन लेके आई थी। ये वैसलीन तो नहीं है, मतलब दूसरा ब्रांड है, लेकिन पेट्रोलियम जेली है। तो इसको लगाने के बाद बोलते हैं सॉक्स पहनेंगे तो सॉफ्ट हो जाती हैं हील्स। तो अब मैं ट्राई करूँगी, देखेंगे कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। इल्हाम बस मेरे साथ में हेल्प करा रही है। चलो लेट्स गो बेड, इट्स 10:30। कम ऑन, इफ़ यू स्लीप अर्ली यू विल बी फ्रेश इन द मॉर्निंग। यू आर गुड गर्ल राइट? टाल माई गुड बच्चा, यू माई गुड शहजादा, यू माई प्रिंसेस राइट? माई गुड बच्चों, सोनू बच्चों, मम्मा की जान, मम्मा की जान, मम्मा का शहजादू, मम्मा का पालू। You know it's 10:30, Baba. It's 10:30. Look, it's 10:30. It's 10:40 even. My good daughter. Yalla, come. Come, मेरा शहजादा. Yalla. Yalla. If you sleep early, you will get up fresh in the morning, Baba. Yalla. Yalla, get to bed. I'll sleep next to you. Yalla. तो देखा आप लोगों ने, इशाल को सुलाना कितना मुश्किल है। इतना सारा बटर उसको लगाना पड़ता है, इतनी रिक्वेस्ट करना पड़ती है तब जाके वो बेड पे आती है। उसके बाद में बोलती है कि मेरे बाजू में ही सो, अगर मेरे बाजू में नहीं सोगी तो मैं नहीं सोऊंगी। फिर मुझे इसके पास में ही लेटना पड़ता है। फिर हम लोग सारे कुरान के सूरा पढ़ते हैं, जितनी भी छोटी आयत हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते मैं भी इशाल के साथ सो जाती हूँ। बस इसको लिटाना ही बेड पे मुश्किल होता है। उसके बाद बस 5 से 10 मिनट लगते हैं और ये सो जाती है, क्योंकि सुबह 5 बजे की जागी होती है। बस ये मोबाइल के चक्कर में बोलती है कि मुझे नहीं सोना, मुझे वॉच करते रहना है। लेकिन जैसे मैं लिटाती हूँ बस 5-10 मिनट में इसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और उसके बाद मैं अगर जाग रही होती हूँ तो अपना व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। इट्स नॉट गुड, इट्स अनहेल्दी। फर्स्ट वी विल डू द आयतुल कुर्सी, ओके? अल्लाहु ला इलाहा रहमान रहीम। दुआ फॉर स्लीपिंग। अल्लाहुम्मा बिस्मिका इल्हाम बाहर के बाजू वाले रूम में, हमारे नेबर के घर में। रमीज़ अभी तक आई नहीं। रमीज़ अभी डेली 12 बजे के बाद ही आते हैं। तो आके फिर वो खाना खाएंगे। उसके बाद बस अगर बाहर कहीं जाना हुआ सुपरमार्केट वगैरह फिर जाएंगे, फिर आके सो जाएंगे। अचार खुलता है तो मुँह में पानी आता है। ये रोटी का टुकड़ा मैं अचार के साथ खाऊँ। बड़ा टेस्टी अचार है माशाल्लाह।
अचार में जो मिर्ची है वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी है, सिर्फ मैंने एक पीस खाया और ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़बान जल गई है। उसके बाद मैंने बर्फ़ी का एक पूरा टुकड़ा खाया, फिर भी ऐसा लग रहा है ना कि मेरा मुंह पूरा जल रहा है। रमीज़ से बोला खाना मैं किचन में ही खा लेता हूँ, क्योंकि अभी बाहर जाना है और वैसे भी कार से जाना पड़ेगा, तो अभी मैं ड्रेस चेंज नहीं कर रहा हूँ, आके ही चेंज करूँगा। 11:15 बज रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं डे टू डे करामा। और अभी टाइम वैसे भी बहुत कम रह गया है, क्योंकि डे टू डे मैंने गूगल पे चेक किया तो 12:30 बजे बंद हो जाती है। तो मैं रमीज़ को बोला अभी जाके फ़ायदा नहीं है, अगर से 12 बजे पहुँचे भी तो आधे घंटे में मतलब बंद हो जाएगी, इतनी जल्दी शॉपिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह लेना थी तो वहाँ पे शायद मिल जाए। तो रमीज़ बोले चलो जाके देखते हैं, अगर से बंद हो गई तो फिर कल आ जाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए थे डे टू डे करामा। रमीज़ को मैंने बोला था कि आप पार्किंग में वेट करिए, मैं अंदर जाके पहले सिक्योरिटी गार्ड से टाइमिंग चेक करती हूँ, अगर से ज़्यादा टाइम है तो फिर मैं आपको मैसेज करूँगी, फिर आप अंदर आ जाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा टाइमिंग कितने बजे तक है, तो उसने बोला 1 बजे तक। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हमारे पास 1 घंटा है शॉपिंग के लिए। तो मुझे अपने मैट्रेस के लिए बेडशीट लेना थी, इसके लिए मैं जा रही हूँ सबसे पहले 4th फ्लोर पे। इनका जो फर्नीचर सेक्शन है वो 4th फ्लोर पे है। डे टू डे की ये जो ब्रांच है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसके पूरे 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे अलग अलग सेक्शन है। ये बहुत ही बड़ा स्पेशियस स्टोर है, इसमें आपको वुमेंस क्लोथिंग, मेंस क्लोथिंग, किड्स क्लोथिंग और स्टेशनरी, किड्स टॉयज़ और शूज़, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। किचन आइटम, कुकवेयर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब जो आपको चाहिए घर के लिए यहाँ पे सब मिल जाता है। तो ये है इनका फर्नीचर सेक्शन। यहाँ पे आपको कर्टेन, टॉवेल, पिलोज़, बेडशीट, कवर्स, सब चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को तो पता है जो मेरा मैट्रेस है उसकी साइज़ है 190 बाई 200 और जो ये साइज़ है बहुत इम्पॉसिबल है उसकी बेडशीट मिल जाए। मैंने काफ़ी ढूंढा कि मुझे इस साइज़ की कोई बेडशीट मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। जो मिल रही थी तो वैसे ही प्लेन जैसे कि ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मतलब सेम से मैं वापस से ले लूँ। मुझे लग रहा था कि इस बार मैं कुछ प्रिंटेड लूँ, तो वो तो मुझे मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में टीमू या नून से चेक करती हूँ ऑनलाइन। तो उसके बाद इशाल के लिए लंच बैग लेना था, तो वो हम लोग बैग के सेक्शन में आ गए थे। और यहाँ पे स्कूल बैग के भी बहुत अच्छे ऑप्शन थे और रीज़नेबल रेट भी थे, मतलब 50 दिरहम के अंदर आपको स्कूल बैग के साथ में लंच बैग और पाउच तीनों चीज़ें मिल रहे थे। हम लोग फिर से जैकेट और स्वेटर के सेक्शन में ले गए थे कि शायद उसको कुछ पसंद आ जाए तो वो पहन लेगी, लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग गए स्टेशनरी सेक्शन में। यहाँ से इशाल के लिए एक कलर पेंसिल सेट लिया और इल्हाम को सामने टॉय सेक्शन नज़र आ गया, तो बस उसने बोला कि मुझे ये स्ट्रॉलर चाहिए बच्चे के लिए। फिर मैंने उसको पूछा तुम क्या करोगी, तो फिर उसने माइंड चेंज कर लिया। फिर उसको ये मेकअप किट पसंद आ गई, तो फिर उसने ये ले लिया। एक बज गया था जब डे टू डे की लाइटें बंद होने लगी, तब हम लोग बाहर निकले। तो बस हमारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, अभी हम जा रहे हैं घर। बर्फा पै रही है, बर्फा तो पै रही है, सर्दी भी चंगी भली है ना, बहुत सर्दी है। तो बस हम लोग अपने घर के पास तो पहुंच गए थे, लेकिन हमारे घर के पास किसी और ने पार्किंग लगा दी है, तो इसलिए हमने यहाँ दूर पार्किंग लगाई है। कभी भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर आते हैं कि वो हमारे आगे पीछे घूमती रहती है। को 5 o'clock बोलती है वो सो रही है, वो स्कूल नहीं गई, वो सोची थी स्कूल गई है शायद। Papa, can you open this? Mama, look, I look so cute. Wow. Wow, so beautiful. Very nice. तो बस यही थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए गए थे। मेन तो हमें इशाल का लंच बैग चाहिए था, वो ले लिया। फिर रमीज़ ने अपना एक सेट अंडरगारमेंट का लिया, एक बच्चों का इनर ले लिया और इशाल के लिए कलर पेंसिल ले ली थी और इल्हाम ने अपना एक टॉय सेट ले लिया। बस